नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि कल हमने एक चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर का नाम था रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट। उसका हमने फर्स्ट पार्ट देखा था। उस फर्स्ट पार्ट में हमने दो केस देखा था। वह दो केस रैंकिंग का था, जो कि एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रूप में था। आइए आज हम इसी का तीसरा केस देखते हैं, जो कि तीसरा केस हमारा है देखिए दोस्त, आपका केस नंबर थर्ड यह है, लैंग्वेज पर आधारित व्यवस्था। आपको यानी कि भाषा, जो आपको प्रश्न दिया रहेगा वो लैंग्वेज पर आधारित रहेगा, उसे आप पढ़ करके अरेंज करेंगे, व्यवस्था करेंगे। और इसमें शब्द दिए होते हैं आपके। शब्द इस प्रकार से रहता है: छोटा, बड़ा, लंबा, नाटा, हल्का, भारी, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। इस प्रकार से आपके इसमें शब्द दिए रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस शब्द पे अर्थात इस लैंग्वेज पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्त, हम लोग केस नंबर थर्ड लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन यह है कि राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। फिर लोकेश राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। इसमें सबसे लंबा कौन है, आपको यह चीज़ बताना है। आपका ये यूपी बीएड में आया है। PQRST का वजन अलग अलग है। R केवल P से भारी है तथा S Q से हल्का है तथा T से भारी है। इसमें सबसे भारी कौन है, ये आपको कॉरपोरेशन बैंक PO में आया है। तो ये दो क्वेश्चन हम लैंग्वेज पर बता रहे हैं आपको। अब देखें कि आपको लैंग्वेज में क्या करना है। जब आपको लंबा दिया हो, बड़ा दिया हो, भारी दिया हो, कहने का मतलब कि जितने प्लस पॉइंट वाले हैं उसको आप लेफ्ट साइड में लीजिएगा और हमेशा साइन आप ये लीजिए, सिर्फ बड़ा का। बात समझ आ रहा है कि नहीं। अब जैसे हमने बोल दिया कि x y से क्या है, बड़ा है, तो हम इसको ऐसे कर देंगे। इसको देने को तो यह भी दे सकता है कि y x से छोटा है, y x से छोटा है, तो आपको पता चल गया कि x क्या है, y से बड़ा है। तो आप इसको भी ऐसे ही लिखिएगा। ऐसे क्या है कि आपके माइंड में हमेशा क्लिक करेगा कि हमको बड़ा वाला हमेशा किधर लिखना है, लेफ्ट साइड में। तो बस इसी कंसेप्ट पे आपका ये क्वेश्चन होगा। तो आइए क्वेश्चन फर्स्ट हम देखते हैं। इसमें दिया राकेश नितिन से लंबा है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि राकेश कौन लंबा है, राकेश। अब यानी कि बड़ा लिख दिया। अब किससे, नितिन से लंबा। यहाँ पे लंबाई के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो राकेश लंबा हो गया, ग्रेटर मतलब लंबा, किससे, नितिन से। किंतु भरत जितना लंबा नहीं है, मतलब कि भरत जितना लंबा है उतना लंबा राकेश नहीं है। अर्थात भरत जो है वह राकेश से भी क्या हो गया, लंबा हो गया। तो इसको हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे कौन हो गया, भरत। अब इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है लोकेश राकेश से छोटा है। लोकेश जो है वह राकेश से क्या है, छोटा है। तो जब छोटा होगा तो इस साइड में जाएगा, अब बड़ा होगा तो इस साइड में जाएगा। लोकेश राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। बात समझ आ रहा है कि नहीं। लोकेश राकेश से छोटा है, तो राकेश से छोटा तो एक यहाँ पे नितिन हो गया, इसको भी हम छोटा कर दिए। अब यानी कि इससे छोटा कौन है, राकेश। ये राकेश हो गया। और फिर कह रहा है कि किंतु गौरव से लंबा है। कौन, लोकेश जो दिया है आपका राकेश से छोटा है। सॉरी, ये राकेश हो गया, यहाँ पे लोकेश रहेगा ना। देखिए लोकेश राकेश से क्या हो गया, छोटा हो गया, किंतु गौरव से लंबा है। तो इसका मतलब कि गौरव के लेफ्ट में दिया होगा। ये दिया है किसके, गौरव। बात समझ आ रहा है। अब हमने इसको अरेंज कर दिया। आपको यानी जो आंसर चाहिए वो आप पा लीजिए। देखिए इसमें पूछा है इसमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा यानी लेफ्ट साइड में कौन आ रहा है, भरत। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, भरत। सबसे छोटा कौन है, गौरव। तो
तो आपका इस हिसाब से आंसर दे देंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया है PQRST 5 लोग है का वजन, यहाँ पे देखिए वजन से दिया है, तो वजन हल्का भारी में होता है। तो अब भारी वाले को लेफ्ट लेते जाएंगे और हल्का वाले को राइट में। तो अब यहाँ पे क्या करना है, R केवल P से भारी है, इस बात को गौर से देखिएगा। R केवल और केवल P से भारी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R भारी किससे, P से। कहने का मतलब कि ये दोनों कम यानी हल्का जो साइड है उस साइड में ये दोनों अंतिम है, कह सकते हैं कि नहीं। देखिए R केवल P से भारी है, केवल P से, इसका मतलब कि और किसी से नहीं है। बात को समझिएगा, R केवल P से भारी है तथा S Q से हल्का है। तो अब यानी कि राइट साइड में तो ये दोनों जगह अपना ले लिए, बचे 3, तो 3 अब आएंगे लेफ्ट साइड में। तो S Q से हल्का है, S अगर Q से हल्का है तो S Q का रिलेशन क्या होगा, कौन लेफ्ट जाएगा कौन राइट जाएगा, Q लेफ्ट जाएगा। S जो है कि हल्का है किससे, Q से, तो मतलब Q लेफ्ट रहेगा, Q भारी हो गया और S क्या हो गया, हल्का हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तथा T से भारी है, कौन, S जो है Q से तो हल्का है लेकिन T से भारी है, कौन, S, यानी कि ये T यहाँ पर कर देंगे, T से भारी कर दिया S को और Q से क्या कर दिया, हल्का कर दिया। अब देखिए कि राइट साइड में ये दोनों अपना जगह लिए ही थे, बाकी पांचों अरेंज हो गए। अब यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे, एक बचा। तो अब देखिए कि इसमें हमको बताना क्या है, इसमें सबसे भारी कौन है, तो भारी वाला यानी कि जो प्लस पॉइंट वाला था उसको लेफ्ट में लिया, तो सबसे भारी यहाँ पे कौन है, Q, इसका आंसर आ जाएगा Q। आइए इसके आगे और क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्त इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षा में ABCD 4 लोग हैं को अलग अलग अंक प्राप्त हुए, ठीक है। B ने C और D से अधिक अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पे अधिक और कम की बात है, तो लेफ्ट में हम अधिक लेते जाएंगे, राइट में कम लेते जाएंगे। A से कम अंक किसी ने भी नहीं प्राप्त किए, इसमें से किसने अधिकतम अंक प्राप्त किए, ये आपका है BOI क्लर्क, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं हम। तो अब यहाँ पे है कि ABCD 4 लोग हैं को अलग अलग अंक प्राप्त हुए, B ने C और D से अधिक अंक प्राप्त किए, कौन अधिक अंक प्राप्त किया है, तो B, यानी कि B को हम कर देंगे लेफ्ट में और इसके राइट में कौन हो जाएगा, C और D, C एंड D। देखिए ये क्लियर नहीं हो रहा है कि C और D का आपस में क्या है, इसको अभी आप लोग ऐसे ही ले लीजिए, जब इसका क्लियर हो जाएगा तो इसको हम अलग अलग कर देंगे कि ये बड़ा है इससे या फिर ये बड़ा है इससे। लेकिन हमको ये तो पता होगा कि B जो बड़ा है C और D दोनों से, B का जो नंबर आया है वह C और D दोनों से ज़्यादा आया। A से कम अंक किसी ने भी नहीं प्राप्त किया, A से कम अंक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया, कहने का मतलब कि A एकदम इस साइड में होगा, राइट साइड में। A से कम किसी ने प्राप्त नहीं किया, तो मतलब A इधर हो गया, अब इसको ऐसे साइन कर देंगे। A जो है सबसे कम पा गया, अब B जो है C और D से ज़्यादा पाया ही है, इसको हमको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको बोला नहीं इसमें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा, इसमें से किसने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो अब देख सकते हैं कि अधिकतम मेरा लेफ्ट साइड में, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका B। क्लियर है, बस इसको आप लैंग्वेज पे सेट कर दीजिए, बस सेट करेंगे आपका आंसर खुद पे खुद आ जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखिए, 5 लड़के A1 A2 A3 A4 व A5 एक सीढ़ी पर इस प्रकार बैठे हैं, सीढ़ी मतलब ऊपर नीचे ऐसा सीढ़ी है रहता है ना, इस प्रकार बैठे हैं कि A1 के ऊपर A5 है। क्लियर है, अब A1 के ऊपर यहाँ पर हमने कर दिया A1, इसके ऊपर क्या है A5, A1 के ऊपर कर दिया A5 को, बात समझ आ रहा होगा। फिर उसके बाद दिया है कि A2 के नीचे A3, देखिए A2 के नीचे A3, इससे कोई तालमेल नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A2 के नीचे कौन है A3। इसको देखिए हमने अलग इसलिए लिखा है कि इससे कोई तालमेल नहीं है, अभी आगे हो सकता है। अब आगे देखिए A1 के नीचे A2 है, A1 के नीचे A2, देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, अब इसको लिंक कर दिया
A1 के नीचे, यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। A5 के नीचे A1, A1 के नीचे A2, A2 के नीचे A3, 4 लोग हो गए, लेकिन हमको 5 लोग दिया है। फिर इसके आगे देखिए, A1 के नीचे A2 और A3 के ऊपर A4 है। A3 के ऊपर हमको कौन है यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा A4 को बीच में यहाँ डाल दिया। बात समझा? अब सब अरेंज हो गया आपका। ऊपर A5, नीचे A3, इसके बीच में 3 लोग हैं। अब पूछा क्या है, सबसे नीचे कौन है? तो आप देखिए सबसे नीचे दिख रहा होगा आपको A3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A3। ये आपका आया था यूपी बीएड में। ठीक है, आइए आगे कुछ देखते हैं। और आइए दोस्त, इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकान में अलग अलग ऊंचाइयों की, देखें यहाँ पे ऊंचाई और नीचा से बात है कि 4 गुड़िया M, N, O और P है। P न तो M जैसी ऊंची है और न ही O जैसी नाटी है। अब देखिए यहाँ पे ऊंची नाटी की बात दिया है। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि सपोज करते हैं इधर मेरा ऊंचाई है और इधर क्या है? नाटा। जैसे लेफ्ट में जाते जाएंगे वैसे हमारा ऊंचा होता जाएगा, राइट में जाएंगे तो नाटा हो जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे ऐसे ले लीजिए। बात समझ आ रहा है? ऊपर नीचे करके ले सकते हैं। तो आइए देखिए, P न तो M जैसी ऊंची है। P जो है, मैंने यहाँ पे P दे दिया। ये M जैसी ऊंची भी नहीं है। P गुड़िया M जैसी ऊंची भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि M जो है P से ऊंचा है। क्लियर? ऊंची कहाँ गया? P न तो M जैसी ऊंची है और न ही O जैसी नाटी भी है। O के जैसा नाटी भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि O नाटी होगी P से। बात समझ आ रहा है कि नहीं? बस इसको सेट करना है आपको। सेट कर लेंगे बस, इसका तुरंत आंसर आ जाएगा। N P से नाटी है। N जो है P से नाटी, P से नाटी, नाटी का मतलब कि इस साइड जाएगा, राइट साइड में। तो यहाँ पर तो ये जगह ले चुका है अभी तक। तो यहाँ पे हम किसको कर दे रहे हैं? N को। N जो है P से नाटी कर दिए। अब क्वेश्चन इसके आगे, लेकिन O से ऊंची है। O से ऊंची, ऊंची का मतलब कि इस साइड चाहिए। तो कहने का मतलब कि N जो है आपका यहाँ पे होगा P और O के बीच। अब देखिए सेट कर रहा होगा। N जो है P से नाटी, P से नाटा कर दिया इसको। लेकिन O से ऊंची, O से ऊंची भी हो गई। क्लियर? यदि अन्वी, बस इतना ही था। अब इसके बाद देखें, 4 ही लोग हैं क्या? अच्छा, 4 ही गुड़िया, सही है। यदि अन्वी सबसे ऊंची गुड़िया खरीदना चाहती है तो कौन सी गुड़िया होगी? सबसे ऊंची गुड़िया कौन सी? यम, यानी कि लेफ्ट में हमेशा प्लस पॉइंट वाला याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? M हो जाएगा। ये आपका दिल्ली पुलिस में आया था। आगे क्वेश्चन 6वां देखिए। क्वेश्चन 6 में दिया है कि नगीना लंबी है पुष्पा से। यहाँ पे लंबी की बात आ गया, लंबी और छोटी। क्लियर? तो लंबा जो जितना ही लंबा होता जाएगा वो लेफ्ट में जाएगा, और छोटा जितना जाएगा वो राइट में। तो नगीना लंबी है किससे? पुष्पा से। तो यहाँ पहले हम पुष्पा लिख देते हैं। पुष्पा, पुष्पा ऐसे लिखते हैं ना। अब यहाँ पे हो गया नगीना। नगीना लंबी हो गई किससे? पुष्पा से। बात समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी कि मनीषा है। कहने के मतलब कि मनीषा और लंबी होगी तब। तो नगीना पुष्पा से लंबी है लेकिन उतनी लंबी नहीं जितनी कि मनीषा। दिख रहा है कि नहीं? मनीषा। और फिर उसके बाद रमा लंबी है नमिता से। रमा लंबी है नमिता से। इसमें तो नमिता का कहीं नाम नहीं आया, न तो रमा का नाम आया, वो अलग अभी पकड़ रहा है। इसके बाद परंतु उतनी लंबी नहीं है जितनी कि पुष्पा। कहने का मतलब कि जो रमा है वह यहाँ पे लिख दें रमा। ये हो गई रमा लंबी है किससे? नमिता से। यहाँ पे नमिता लिख दिया। अभी देखिए इसको हमने अलग लिखा, उसको अलग लिखा, इसका कोई भी तालमेल नहीं हुआ। लेकिन अब आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। रमा लंबी है नमिता से, हमने यहाँ पे लंबी कर दिया। लेकिन परंतु
उतनी लंबी नहीं है जितनी कि पुष्पा। कहने का मतलब कि जितना लंबी पुष्पा है उतना लंबी रमा नहीं है। तो कहने का मतलब कि ऐसा हो जाएगा, रमा से पुष्पा लंबी होगी, लेकिन रमा लंबी है किससे? नमिता से। पांचों सेट हो गई। अब कह रहा है कि इन सभी में सबसे लंबी कौन है। इसमें सबसे लंबी आपको कौन दिख रहा है? जो लेफ्ट साइड में मनीषा। ये हो गया आपका आंसर। ये आपका आया था आरआरबी एएसएम में। ठीक है, चलिए इसके आगे कुछ और देख लेते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन आगे देखते हैं। 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। राज ने मोहित से पहले, अब देखिए यहाँ पे पहले और बाद की बात है, तो पहले को आप लेफ्ट ले लीजिएगा, जितना पहले होते जाएगा उतना आप लेफ्ट लेते जाएंगे, और बाद वाले को राइट में हमने ले लिया। बात समझाया कि नहीं? यानी पहले लेफ्ट होते जाएगा, यानी कि आपको साइन हमेशा यही रहना है, ग्रेटर देन। क्लियर? तो अब हमारा क्वेश्चन बोला है कि राज ने मोहित से पहले, राज जो है किससे पहले है? मोहित से। तो हमने यहाँ पर लिख दिया मोहित से पहले कौन? राज। क्लियर? लेकिन गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया। मोहित जो है राज जो है मोहित से पहले, लेकिन गौरव के बाद, तो यानी कि गौरव यहाँ पे होगा। इसका मतलब गौरव जो है वो राज से भी पहले किया होगा। अब देखिए 3 लोग को हमने सेट कर दिया। आशीष ने संचित से पहले, आशीष और संचित का इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। आशीष ने संचित से पहले, यानी कि यहाँ पे आशीष कर लिया हमने, ये पहले है किससे? संचित से। बात समझा रहे कि नहीं? आशीष ने संचित से पहले, लेकिन मोहित के बाद, तो मोहित हमारा यहीं पे है, मोहित के बाद, तो बात तो यानी कि ऐसे, तो साइन वैसे लगाना है। 5 लोग सेट हो गए। अब 5 लोग जब सेट हो गए तो बस पूछा है कि दौड़ किसने जीती। तो भाई पहले जो पहले पूछा होगा वहीं दौड़ जीता होगा। तो पहले कौन पूछा? गौरव। यानी आंसर हमारा क्या हो गया? गौरव। क्लियर? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोनू की आयु ऋचा की आयु से अधिक है। यहाँ पे आयु से संबंधित है, तो अधिक और कम लेंगे। तो हमने बोला था कि जो प्लस पॉइंट वाला रहेगा उसको हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। इस साइड में हम लेंगे अधिक वाला, और इस साइड में लेंगे कम। जितना अधिक होते जाएगा उतना ही लेफ्ट में हमारा चलते चला जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। सोनू की आयु ऋचा की आयु से अधिक है, यानी यहाँ पे सोनू हो गया, ये अधिक है किससे? ऋचा की आयु से। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई मेथड नहीं, बस सिंपल सा लैंग्वेज पर आधारित है। परंतु अनु से कम है। सोनू की आयु ऋचा की आयु से अधिक, यानी सोनू जो है ऋचा से अधिक हो गया, परंतु अनु से कम है। तो अनु कहने का मतलब कि यहाँ पे होगी। बात समझा रहा है कि नहीं? अनु जो है वह सोनू से भी अधिक हो गई। अब क्वेश्चन देखिए, सौरभ की आयु सोनू से अधिक है। सौरभ की आयु सोनू से अधिक है, तो अगर अधिक है तो इस साइड में जाएगा। तो यहाँ पे हमने सौरभ को कर दिया, सौरभ अधिक हो गया, यानी कि हम सौरभ को यहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी हो सकता है कि आगे देखिए कंडीशन क्या है। अभी तो सिर्फ ये बोला है कि सोनू से सौरभ अधिक है, तो हमने इस साइड में लगा दिया। परंतु राम से कम है, यानी सौरभ जो है किससे कम है? राम से। तो राम यानी कि सबसे आगे इधर हो गया। तो इन सब में देखिए, अब अगर हम यहाँ करें चाहे यहाँ करें कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ को चाहे यहाँ पर लगा दीजिए चाहे यहाँ पर लगा दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है? आपको मतलब है छोटे से। तो इधर अधिक वाला था और इधर कम उम्र वाला था, तो सबसे छोटा इसमें कौन है? ऋचा, यानी कि आपका आंसर हो गया ऋचा। क्लियर है दोस्त? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि रैंकिंग एंड आर्डर में आज आप लोग केस नंबर 3 के हिसाब से लैंग्वेज पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखे। तो कल वाले हम वीडियो में जो रैंकिंग एंड आर्डर का 3 केस है, तो पहले वाले केस, दूसरे वाले केस और तीसरे तीनों केसेस को मिला करके इससे जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे
उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्त अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।